ताला लई। ये बहुत बड़े शेख हैं सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ के अंदर, सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी बारगाह में ना कोई बंदा आया, आके अर्ज करता है हजरत मुझे ये बताएं मैं अपने रब तक कैसे पहुंचूंगा। साढ़े ना भी बड़े बड़े आके सिर खपाते नहीं थे। अल्लाह माफ़ फरमाए, रब ना हुआ कोई इस तरह की चीज़ हुई जो मैंने जेब में रखी फिर निकाल के आपको दे दूंगा तो उम्र लग जाती ने हजरत। कोई कोई है जिस पे कर्म होता है। साढ़े ना भी लोग बड़ा लड़के जी मैनू 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 रब चाहिए हो। लेकिन हजरत सुल्तान बाहू ने कमाल का फरमाया, भाई गल याद रखी, रब उन्होंने लभदा बाहू नीशतां जना दियां सच्चियां हो। अपनी नीयत सच्ची रखना तुझे जरूर उसका रास्ता मिलेगा। नीयत सच्ची रखना। हजरत की बारगाह में कोई शख्स आया कि अर्ज करता है शेख ये बताएं मैं अपने रब तक कैसे पहुंचूंगा। लिखा आपने उसका हाथ पकड़ा और एक अमीर के दरवाजे पे ले गए हजरत। और अमीर के दरवाजे की उस वक्त कैफियत क्या थी कि उसके दरवाजे पे न गुलाम खड़ा था और उसकी एक टांग टूटी हुई थी। आपने उस गुलाम की तरफ इशारा करके साइल का हाथ पकड़ के आपने फरमाया, जिस दिन तू उस गुलाम की तरह हो जाएगा फिर उस दिन तुझे तेरे रब का पता भी मिल जाएगा। हजरत मतलब क्या, जिस दिन तू इतना अपने रब के की बारगाह में पक्का देख, टांग टूटी है लेकिन उसने अपने मालिक का दरवाजा, टांग टूटी है लेकिन अपने मालिक का दरवाजा उसने फरमाया, जिस दिन तू भी अपने रब की बारगाह में इतना ही पक्का हो जाए तो फिर उस दिन तुझे तेरे रब का पता मिल जाएगा। लेकिन किथे जी नहीं है। इसीलिए तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ना, फरमाते हैं गर अकली शो गाफली है, वो तुझे अकल नहीं रही। ये हजरत अभी तो कुछ भी नहीं। ये कश्फुल महजूब में लिखा है जी हजरत सैयदना इब्राहिम खवास के बारे में। हजरत वो कहते हैं जी हमारे हजरत शफीक बल्खी के बारे में लिखा हुआ है। वो कहते हैं जी हमारे बल्ख में अभी तो बोतला ठीक है, कहते हैं जी इतना शदीद कैद पड़ा कि लोगों ने लोगों को खाना शुरू कर दिया गले का। ये कश्फुल महजूब है जी। कहते इतना शदीद कहत पड़ा कि लोगों ने लोगों को खाना शुरू कर दी। खाने के लिए राय कुछ नहीं। जो ताकतवर थे उन्होंने कमजोर पकड़ पकड़ के ना खाने शुरू कर दिए। कहते कुछ लोग थे, मैं भी बैठा था, और एक ना गुलाम बड़ा झूमता हुआ, जैसे उसको टेंशन ही कोई नहीं, उसको इस कहत से कोई परेशानी। फरमाते कहत क्या सूरत इख्तियार कर चुका है, बंदों ने लोगों ने लोग खाने शुरू कर दी। लेकिन फरमाते वो इस तरह झूमता हुआ बाजार से गुजर रहा है जैसे इसको परेशानी कोई नहीं, इसको इस कहत से कोई टेंशन ही नहीं, लोग लोगों को खा रहे हैं। कहते हैं मुझ समेत लोगों को उसका ये अंदाज, इतना शदीद कहत होने के बावजूद वो उसका झूमना इतना बुरा लगा कि लोगों ने उसको पकड़ लिया और कहने लगे तुझे नहीं पता इतना शदीद कहत पड़ा हुआ, खाने के लिए सब्जा तक नहीं बचा कि खा के अपना पेट भर लें। लोगों को काट काट के खा रहे हैं और ये तेरी इस खुशी की वजह क्या है। उसने कहा भाई मैं क्यों कहत का जो है ना वो गम अपने ऊपर ओढ़ूं, मैं क्यों परेशान हूं कहत से। कहा भाई क्यों। उसने कहा मेरा जो मालिक है वो बड़ा अमीर है और उसके गोदाम भरे हुए हैं गले से। जिसके मालिक के गोदाम गले से भरे हों उसको कहत से परेशान होने की क्या जरूरत है। अब फरमाते वो तो ये कह के चला गया और मैं रोने लग पड़ा। मैंने कहा शफीक बल्खी क्या होगा इसका मालिक, कितना बड़ा गोदाम होगा इसके मालिक का। को 20 कनाल का होगा, कोई एक मुरब्बे पे होगा, कोई एक किले पे होगा, आखिर कितना बड़ा इसके मालिक का गोदाम। क्या वो गोदाम खत्म नहीं हो सकता, जाहिर खत्म होगा वो भी। लेकिन अब फरमाते मैंने कहा इसको अपने एक छोटे से मालिक के छोटे से गोदाम पे इतना मान है कि ये कह रहा जी मैं क्यों परेशानी लूं, मैं क्यों टेंशन लूं, मेरे मालिक के गोदाम तो गले से भरे पड़े हैं। तो फरमाते मैंने खुद को मुखातिब करके कहा शफीक तू परेशान क्या हो रहा है, और देख तो सही तेरा मालिक भी कितना बड़ा है और उसके गोदाम भी कितने बड़े हैं।
اے شفیق تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دیکھ تو صحیح تیرا مالک کتنا بڑا ہے، اور اس کے گودام ان کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت علی فرمایا 5 چیزیں، اور پہلی کیا؟ اپنے رب سے امید رکھنا۔ امید صرف اپنے، یہ ہم جتنے پریشان بیٹھے ہیں نا، وجہ کیا ہے کہ صرف اوتھے امید کوئی نہیں، باقی سارے ہیں نالی میں۔ ایمان اتنا کمزور ہے، میں نے لوگوں کو پورے یقین سے یہ کہتے سے نہیں پیناڈول کھا دی ہے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ واہ بندیا، تجھے پیناڈول پہ تو یقین ہے، تجھے اپنے رب پہ کوئی یقین نہیں۔ کبھی تو نے اتنے یقین سے نہیں کہا نہیں میں زور دی نماز پڑھ کے اپنی عرضی اپنے اللہ نو سنائی ہے، وہ بس کام ہو جانا میرا۔ میں نے کبھی سلیمان تیرے منہ سے نہیں سنا یہ کبھی، سلیمان کیا ہو گیا تیرے ایمان کو؟ میں نے کبھی تیری زبان سے یہ جملہ نہیں سنا، نہیں۔ میں نے عصر کی نماز پڑھ کے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اپنے مالک کو اپنی عرضی سنائی ہے، میں نے اس کی بارگاہ میں عرض کی ہے ربا نئی دکان چلن رہی، میرے اللہ نہیں گاہک آ رہے، بھیج گاہک میری دکان پہ۔ میں نے کبھی سلیمان تیری زبان سے یہ جملے نہیں نکلتے سنے، میں اپنے اللہ نو کہہ کے آیا انشاءاللہ کام ہو جانا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے تک اللہ نے زندگی دی تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے کلمات ہیں، تو باقی 4 پہ انشاءاللہ اگلے جمعے کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔